श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक मास्टर महाशय का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत महेंद्रनाथ गुप्त ने अपने श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ में स्वयं को श्री मां, मास्टर, मणि, मोहिनी मोहन या एक भक्त आदि छद्म नाम अथवा अपूर्ण परिचय के आवरण में गुप्त रखने का प्रयास किया है, परंतु वे इसमें विफल हुए हैं, क्योंककि उनकी कीर्ति की अनुपम सुगंध अपने आप ही सर्वत्र फैल गई है। 1882 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन के समय वे मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की श्याम बाजार शाखा के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त थे। श्री रामकृष्ण देव की भक्त मंडली में सुपरिचित राखाल, बाबूराम, सुबोध, पूर्ण, तेजचंद्र, पलटू, क्षीरोद, नारायण आदि अलग अलग समय पर उसी विद्यालय के छात्र थे। इसी कारण वे मास्टर महाशय नाम से भी सुपरिचित थे। यहां तक कि ठाकुर भी उन्हें कभी कभी मास्टर कहकर पुकारते थे। वचनामृत के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत से एक श्लोक उद्धृत हुआ है। उस श्लोक का भावार्थ है, हे प्रभो, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप दग्ध प्राणों के लिए शीतल जीवन स्वरूप है। ऋषियों द्वारा इसका गान किया गया है और सारे पापों का नाश करने वाली इस कथा का श्रवण सर्व प्रकार से मंगलता एवं श्री की वृद्धि करता है। तुम्हारी ऐसी लीला कथा का गान करने वाले ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट दाता हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रचार करके मास्टर महाशय वास्तव में लाखों धर्म पिपासुओं के घर के निकट से अमृत गंगा बहाते हुए सर्वोच्च फलदान के अधिकारी हुए हैं। 5 भागों में विभक्त इस ग्रंथ ने श्री रामकृष्ण देव की भाषा की सहज सरल गति, भाव का गांभीर्य, अल्प शब्दों में सजीव वर्णन, सार्वजनीन सहानुभूति, असीम उदारता तथा अबाध अंतर्दृष्टि के विमल दर्पण के रूप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त करते हुए अपने लेखक को अमर कर दिया है। वैसे एक जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त है, तथापि इतने से ही संतुष्ट न रहकर मास्टर महाशय ने अपने मनमोहक तथा प्रेरक मौखिक उपदेशों के द्वारा हजारों दुर्बल धर्म पथिकों के सम्मुख श्री रामकृष्ण जीवन रूपी उज्जवल आलोक को प्रकट करते हुए उनके भीतर एक नवीन दृष्टिकोण तथा आध्यात्म स्पृहा की सृष्टि की है। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति के बल पर जब वे अपनी कवित्वपूर्ण भाषा में श्री रामकृष्ण देव के अंतिम कुछ वर्षों के जीवन का वर्णन करते, तो श्रोताओं के मानस पटल पर वे सारे दृश्य सजीव हो उठते। उन दिनों श्री रामकृष्ण देव के पुनीत संग से वे धन्य हुए थे, अतः उनका अभिन्नता पूर्ण वर्णन से वे दृश्य और भी उज्जवल होकर एक अलौकिक वातावरण की सृष्टि करते तथा समागत धर्म पिपासुओं के चित्त को सहजता से उसी सजीव पुरातन लीला भूमि में ले जाते हुए
शांति एवं विश्वास की शुभ्र पुण्य ज्योति में अवगाहन कराया करते थे। मास्टर महाशय मानो सर्वदा दक्षिणेश्वर तथा कामारपुकुर के स्मृति राज्य में ही निवास करते थे और बाहर चाहे जो शब्द भी उच्चारित क्यों न हो, उसे सुनते ही उनके मन में उसी दिव्य राज्य की किसी घटना का चित्र जाग उठता तथा उन्हें उसी से जुड़े अतीत जीवन की पुनरावृत्ति में डुबो देता। श्रोतागण आकर चाहे जिस किसी भी विषय पर प्रश्न करते, उत्तर देते हुए वे अपनी जीवंत भाषा में श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का ही कुछ अंश उसके सम्मुख रख देते। 4 जून 1932 ईस्वी को शरीर त्याग करने तक वे स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत इस व्रत का प्रतिदिन नियमित रूप से पालन करते रहे। 14 जुलाई 1854 ईस्वी शुक्रवार नाग पंचमी के दिन कलकत्ते के सिमुलिया मोहल्ले में शिव नारायण दास लेन में स्थित अपने पितृगृह में महेंद्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया था। इसके कुछ समय बाद उनके पिता श्री मधुसूदन गुप्त ने गुरु प्रसाद चौधरी लेन का 13/2 नंबर का मकान खरीदा और वहीं चले आए। वह मकान अब भी विद्यमान है तथा उस इलाके में ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता मधुसूदन तथा माता स्वर्णमयी दोनों ही सरलता, मधुर व्यवहार तथा धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 4 पुत्र तथा 4 कन्याओं में महेंद्रनाथ तीसरी संतान थे। मां के स्नेह तथा सद्गुणों ने महेंद्र को आजीवन मातृ भक्त बनाए रखा था। अपनी मां के साथ उनकी जो अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई थी, उनमें से एक स्मृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक दिन 4 वर्ष का बालक महेंद्र अपनी माता के साथ नाव द्वारा माहेश का रथोत्सव देखने गया था। लौटते समय सभी लोग दक्षिणेश्वर की भवतारिणी काली माता के दर्शन करने की इच्छा से चांदनी घाट पर उतरे। जब सब लोग नवनिर्मित उद्यान तथा मंदिर में घूम रहे थे, तो काली मंदिर के सामने बालक अचानक अपनी मां से बिछुड़ गया और रोने लगा। उसी समय मंदिर से एक सौम्य मूर्ति ब्राह्मण बाहर आए और बालक के सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगे। बालक भी शांत होकर निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखने लगा। परवर्ती काल में मास्टर महाशय ने इन पुरुष प्रवर के बारे में कहा था, संभवतः वे ठाकुर ही रहे होंगे, क्योंकि इसके कुछ काल पूर्व ही रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की प्रतिष्ठा की थी और ठाकुर उस समय मां काली के पुजारी थे। और एक बार 5 वर्ष की आयु में जब महेंद्र अपनी मां के साथ एक बड़ी छत पर बैठा था, तो असीम नील गगन का अवलोकन करते हुए उनके मन में अनंत की उद्दीपना हुई थी। वर्षा काल में बालक महेंद्र धरती पर खड़े होकर निस्तब्ध जल वृष्टि के बीच असीम के चिंतन में मग्न हो जाता था। काली घाट में बकरों की बलि देखकर उसका मन दुखी हो जाता। अपनी मां के साथ वह दृश्य देखने के पश्चात बालक ने मन ही मन उसे भविष्य में बंद करने का निश्चय किया था। परंतु आगे चलकर मास्टर महाशय की विचारधारा में आमूल परिवर्तन आ गया। अतः
इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं किया। स्नेहमयी जननी महेंद्र को किशोरावस्था में ही छोड़कर चल बसी। उस दिन आंसू बहाते बहाते महेंद्र को निद्रा आ गई और उसने स्वप्न में देखा, मां स्नेह पूर्वक कह रही है, मैंने अब तक तेरा लालन पालन किया है, बाद में भी करती रहूंगी, पर तू मुझे देख नहीं सकेगा। सचमुच ही बाद में जगदम्बा ने उनके पालन पोषण का भार उठा लिया था। महेंद्र नाथ के जीवन में धर्म भाव सर्वदा अबाध रूप से व्यक्त होता रहता था। श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन जब उनसे पूछा, तुम्हें आश्विन की आंधी याद है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जी हां। तब मेरी आयु बहुत कम थी, मैं 9-10 वर्ष का रहा हूं। एक कमरे में अकेला बैठा देवताओं को पुकार रहा था। किसी मंदिर के निकट से होकर गुजरते समय मास्टर महाशय सम्मान पूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया करते थे। दुर्गा पूजा के समय वे प्रतिमा के सम्मुख काफी देर तक भक्ति पूर्वक बैठे रहते। किसी योग या पर्व के उपलक्ष्य में अथवा तीर्थ यात्रा के मार्ग पर साधुओं का कलकत्ते में आगमन होने पर वे उनके दर्शन आदि के लिए व्याकुल रहते। परवर्ती जीवन में वे आनंद पूर्वक कहा करते थे कि इस साधु संघ की इस प्रहा ने ही उन्हें उस समय के सर्वश्रेष्ठ साधु श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लाकर उनका जीवन सार्थक कर दिया है। विद्यालय तथा कॉलेज में अध्ययन करते समय मास्टर महाशय रामायण, महाभारत, पुराण, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों के साथ सुपरिचित हुए थे। पाठ्य पुस्तकों से भी वे धर्मोद्दीपक अंशों को स्मरण रखा करते थे। कुमार संभव में जहां शिव के ध्यान के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि गुहा के भीतर शिव समाधि मग्न है और गुहा द्वार पर नंदी हाथ में बैत लिए खड़े रहकर सभी जीवों तथा संपूर्ण प्रकृति को सब प्रकार की चंचलता त्यागने का आदेश दे रहे हैं और उस अलंघ्य निर्देश पर वृक्ष निष्कंप, भ्रमरगण गुंजनहीन, खगकुल मौन, पशु वृंद निश्चल तथा समग्र काल निस्तब्ध हो रहा है। अथवा शाकुंतल में जहां कण्व मुनि के आश्रम का वर्णन है, या फिर भट्ट काव्य में जहां राम और लक्ष्मण ताड़का वध के निमित्त विश्वामित्र की यज्ञ भूमि में पहुंचकर वहां की वृक्ष लताओं आदि को यज्ञ धूम की कालिख से रंगा हुआ पाते हैं, उन सब स्थलों को वे कंठस्थ कर रखते थे। श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में उन्होंने कहा था, ठाकुर के पास जाने के पूर्व मैं पागल के समान वह ग्रंथ पढ़ा करता था। बाइबिल के नवीन व्यवस्थान के साथ वे इतने सुपरिचित थे कि आगे चलकर धर्म चर्चा के समय अपना वक्तव्य समझाने के लिए वे बाइबिल से धारा प्रवाह उद्धरण दिया करते थे। कानून का अध्ययन करते समय उन्होंने मनु और याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों से हिंदुओं के समाज शास्त्र का मर्म समझ लिया था। इसीलिए बाद में उन्होंने कहा था, वकालत करो या न करो, पर कानून की पढ़ाई करो, क्योंकि उससे तुम्हें ऋषियों के आचार व्यवहार तथा नियम कानून की काफी जानकारी प्राप्त होगी। विद्यालय में बुद्धिमत्ता के लिए महेंद्र नाथ की काफी ख्याति थी। उन्होंने
हेयर स्कूल की प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। एफए की परीक्षा में उनका 5वां स्थान था। तदुपरांत 1874 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज से तीसरे स्थान पर अधिकार प्राप्त करते हुए वे डिग्री की परीक्षा में पास हुए थे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अत्यंत मनोयोग के साथ दर्शन, इतिहास, अंग्रेजी, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों को अच्छी तरह आत्मसात किया था। अंग्रेजी के अध्यापक टोनी साहब के वे अतीब प्रिय छात्र थे। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के पूर्व ही श्रीयुत ठाकुर चरण सेन की कन्या तथा श्रीयुत केशव चंद्र सेन की संपर्क में बहन लगने वाली श्रीमती निकुंज देवी के साथ उनका विवाह हो चुका था। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात उनकी पढ़ाई रुक गई। वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु घर की आय में वृद्धि होना आवश्यक था। अतः उन्हें अपना वह विचार त्याग कर एक व्यावसायिक कार्यालय में नौकरी करनी पड़ी। बाद में अध्यापन कार्य में रत होकर उन्होंने बहुत से उच्च अंग्रेजी विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद सुशोभित किया तथा विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन किया। कई बार वे पालकी द्वारा आवागमन करते हुए एक से अधिक विद्यालयों में एक ही साथ कार्य करते। छात्रगण उनकी गंभीरता, धर्म भावना तथा सहज अध्यापन प्रणाली से बड़े आकृष्ट रहते, जिसके फलस्वरूप कक्षा में शांति या अनुशासन के निमित्त अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। वास्तव में कार्य क्षेत्र में उन्होंने विशेष सुयश प्राप्त किया था। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के पूर्व मास्टर महाशय ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से आकृष्ट होकर ब्राह्म समाज मंदिर तथा कमल कुटीर आदि स्थानों को जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ घनिष्ठ परिचय होने के पश्चात उन्होंने केशव चंद्र की वैसी आकर्षण शक्ति का कारण बताते हुए कहा था, ओह, वे जो इतने अच्छे लगते थे तथा देवता जैसे प्रतीत होते थे। इसका कारण यह था कि उन दिनों वे स्नेही मित्रों को साथ लेकर ठाकुर के निकट आवागमन करते थे तथा ठाकुर के नाम का उल्लेख न करने पर भी उन्हीं के अमृतमय उपदेशों का प्रचार किया करते थे। मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव का प्रथम परिचय 1881 ईस्वी में ब्राह्म समाज में सुपरिचित अपने संबंधी श्रीयुत नगेंद्र नाथ गुप्त से मिला था। इस बीच विवाह के अल्पकाल बाद ही अचानक अप्रत्याशित रूप से गृह कलह आरंभ हो गया। उससे छुटकारा पाने के लिए महेंद्र नाथ ने 1882 ईस्वी के फरवरी में एक दिन बराहनगर में अपने बहनोई श्री ईशान चंद्र कविराज के घर पर आश्रय लिया। इसी घर में रहते समय एक दिन सायंकाल वे श्रीयुत सिद्धेश्वर मजूमदार के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में घूमने गए। संध्या के पूर्व वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में भक्तों के बीच घिरे भगवत चर्चा में रत हैं। देवालय का सुंदर पवित्र परिवेश था। सामने मानो सुखदेव भागवत सुना रहे हों अथवा मानो जगन्नाथ क्षेत्र में
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हों, इसे छोड़कर अन्यत्र जाना भला कैसे संभव था। तथापि मास्टर महाशय का कभी सुलभ उत्सुक मन मंदिर उद्यान का संपूर्ण परिचय पाने के लिए उन्हें बाहर को ले चला। उद्यान का निरीक्षण करने के पश्चात वे पुनः ठाकुर के कमरे में आकर बैठे। उनका परिचय पूछते पूछते ठाकुर शीघ्र ही अन्मनस्क हो गए। यह देखकर मास्टर ने सोचा, अब ये शायद ईश्वर चिंतन करेंगे, अतः उन्होंने विदा ली। जाते समय ठाकुर ने उनसे कहा, फिर आना। द्वितीय दर्शन प्रातःकाल 8 बजे हुआ। ठाकुर ने पुनः उनका परिचय पूछा। तत्पश्चात अविवाहित जीवन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जानना चाहा कि उनका विवाह हुआ है अथवा नहीं। मास्टर बोले, जी हुआ है। इस पर विस्मित होकर ठाकुर तुरंत अपने भतीजे को पुकारते हुए बोले, अरे रामलाल, अपना विवाह तो इसने कर डाला। तद उपरांत पूछने पर ठाकुर को पता चला कि मास्टर के एक बच्चा भी हुआ है। इन दोनों बातों पर ठाकुर की प्रतिक्रिया को देखकर मास्टर महाशय को स्वयं के बारे में ऐसा लगा कि यद्यपि उन्होंने अब तक धर्म चर्चा तथा उपासना आदि की है, तो भी धार्मिक आदर्श की दृष्टि से वे जागतिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सके हैं। इस प्रकार पग पग पर उनके अभिमान को चूर्ण करने पर भी श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें पूर्ण रूप से निरुत्साहित नहीं किया। वे मानो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखो, तुम्हारे लक्षण अच्छे थे, यह सब मैं किसी को देखते ही जान लेता हूं। इससे थोड़ा आश्वस्त होने पर भी मास्टर महाशय को अविलंब और भी कुछ आघात मिले, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। कांट, हेगेल, हार्वर्ड, स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतवादों के अच्छे ज्ञाता मास्टर महाशय की धारणा थी कि मानव जीवन में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तथा पढ़े लिखे लोग ही सच्चे ज्ञानी हैं। परंतु आज उन्हें ऐसी शिक्षा से रहित ठाकुर से मालूम हुआ कि ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और शेष सब अज्ञान। अब ठाकुर ने उनसे पूछा कि वे साकार में विश्वासी हैं अथवा निराकार में। मास्टर महाशय ने बताया कि उन्हें निराकार पसंद है। ठाकुर ने कहा कि निराकार में विश्वास रखना उत्तम है, पर साकार भी सच है। ये दो परस्पर विरोधी विश्वास एक साथ ही कैसे सत्य हो सकते हैं? इसे समझ पाने में असमर्थ मास्टर महाशय का अभिमान तीसरी बार चूर्ण हुआ। परंतु यहां अंत नहीं था। उन्होंने जब पुनः ठाकुर से सुना कि मंदिर की देवी मृण्मयी नहीं चिन्मयी हैं, तो वे तुरंत बोल उठे कि यदि ऐसी बात है तो फिर जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें समझा देना चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, बल्कि मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा की जाती है। श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, तुम कलकत्ते के लोगों में तो बस एक ही धुन है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। यदि समझाने की आवश्यकता हुई तो वे स्वयं ही समझाएंगे।
इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम वह प्रयत्न करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। मास्टर के अभिमान का भवन बिल्कुल ही धराशायी हो गया। वे समझ गए कि धर्म अनुभूति की चीज है, बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है। बुद्धि नामक दुर्बल यंत्र की सहायता से निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की खोज नहीं हो सकती, और ऐसे तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी साधुओं का संग अत्यावश्यक है। नहीं तो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि भी हमें ईश्वर के निकट तक ले जाने में असमर्थ है। अब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के चरणों में सौंप दिया और घर लौट आए। और भी कुछ दिन तक बराहनगर में निवास का सुयोग पाकर मास्टर महाशय बारंबार दक्षिणेश्वर आना जाना करने लगे तथा शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव की अंतरंग मंडली के अंग बन गए। ठाकुर तथा मास्टर के बीच होने वाले प्रत्येक वार्तालाप तथा कार्य के माध्यम से वही सहज आंतरिक भाव व्यक्त होने लगा। कुछ दिन बाद 5 मार्च को जब मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश किया तो तुरंत ही वे विनोद पूर्वक समवेत युवा भक्तों से कह उठे, अरे देखा, ये फिर आ गया। इसके पश्चात उन्होंने अफीम के द्वारा वशीभूत एक मोर की कहानी बताई। उस मोर को प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर अफीम खिलाई जाती थी। वह मोर अफीम का ऐसा आदी हो गया कि प्रतिदिन ठीक समय पर उसी जगह आ पहुंचता था। मास्टर महाशय तब सचमुच ही अफीमची के समान हो गए थे। घर में जाते तो दक्षिणेश्वर का ही चिंतन चलता रहता। वे अधिक समय तक गुरु से विरह नहीं सहन कर पाते, दौड़कर गुरु चरणों में आ पहुंचते। एक बार बैसाख की प्रचंड धूप में पसीने से तर महेंद्रनाथ को कलकत्ते से पैदल दक्षिणेश्वर आया देखकर ठाकुर ने कहा था, इसके अर्थात अपने शरीर की ओर दिखाते हुए, भीतर एक कुछ है जिसके आकर्षण से इंग्लिशमैन लोग अर्थात अंग्रेजी शिक्षित लोग तक दौड़ आते हैं। इस खिंचाव का कारण बताते हुए एक दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा था, तुम्हारा इसके प्रति अर्थात मेरे प्रति इतना आकर्षण क्यों है? इसका कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। और भी एक बार कहा था, देखो, मैं तुम्हारा स्तर, तुम कौन हो, तुम्हारा अंदर बाहर, तुम्हारी पूर्व कथा, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा, यह सब कुछ जानता हूं। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा था, खुली आंखों से मैंने गौरांग के सांगोपांग आदि को देखा था, उसी में शायद तुम्हें भी देखा था। एक दिन उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा था, तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर तुम्हें पहचान लिया है। तुम अपने आदमी हो, एक सत्ता है जैसे पिता और पुत्र। ऐसे उच्च संस्कारों से संपन्न अधिकारी को पाकर ठाकुर उन्हें उपदेश तथा साधना की सहायता से अनुभूति के क्रमशः उच्च से उच्चतर स्तर पर उन्नीत करते रहे। त्रिकालज्ञ ठाकुर मास्टर महाशय के अंतःकरण से भली भांति परिचित थे, अतः उन्हें सद्गृहस्थ बनने का ही उपदेश दिया करते थे। कभी कभी मास्टर महाशय के मन में वैराग्य का संचार होता, फिर भी ठाकुर
गृहस्थाश्रम के उत्तम पक्ष की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित करते हुए उन्हें उस भाव से निवृत्त कर देते थे। इसके लिए एक दिन उन्होंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, इसका सब कुछ न छुड़ाना मां, संसार में यदि रखना तो बीच बीच में दर्शन देती रहना, नहीं तो वह कैसे रह सकेगा। बीच बीच में दर्शन न देने से कैसे उत्साह होगा मां। अच्छा, अंत में तेरी जो इच्छा हो सो कर। अन्य दिन वे उन्हें गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए इस विषय पर उपदेश देते हुए कहते, लड़का हुआ है इसलिए तुम्हें डांटा था, अब जाकर घर में रहो। उन लोगों से ऐसे जताना मानो तुम उन्हीं के हो, पर भीतर ही भीतर याद रखना कि न तो तुम ही उनके अपने हो और न वे ही तुम्हारे अपने हैं। और अपने पिता के साथ प्रेम भाव रखना। अब उड़ना सीख लिया है तो क्या बाप को साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकोगे। मां और जननी जो जगत के रूप में सर्वव्यापिनी होकर विराजमान है, वे ही जननी है। जो ईश्वर के पथ में बाधा डालती है वह अविद्या स्त्री है। ऐसी स्त्री का त्याग करना। फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसा आदेश सुनकर गहरी चिंता में डूबे मास्टर के समीप जाकर वे तत्व की बात कहने लगते। लेकिन जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं। यदि किसी में सच्ची भक्ति हो तो धीरे धीरे उसकी पत्नी भी ईश्वर के पथ पर आ सकती है। सभी काम करना पर मन को ईश्वर में लगाए रखना। उन्होंने और भी उपदेश दिए थे। सदैव ईश्वर का नाम तथा गुणगान करते रहना चाहिए और सत्संग, ईश्वर के भक्त या साधु, बीच बीच में इनके पास जाना चाहिए। रात दिन संसार में या सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर ईश्वर में मन नहीं लगता। कभी कभी निर्जन में जाकर उनका चिंतन करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में बीच बीच में निर्जनवास न करने पर ईश्वर में मन लगाना बड़ा ही कठिन है। भगवत भक्ति प्राप्त किए बिना यदि गृहस्थी करने जाओ तो और भी जकड़ जाओगे। हाथ में तेल लगाकर ही कटेल काटना चाहिए। ईश्वर भक्ति रूपी तेल प्राप्त करने के बाद ही संसार के कार्यों में हाथ डालना चाहिए। ठाकुर मास्टर महाशय को प्रधानतः शुद्ध भक्ति का ही उपदेश दिया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, देखो, तुमने जितना विचार किया है वह बहुत हो गया, अब मत करो। बोलो, अब और विचार नहीं करोगे। मास्टर हाथ जोड़कर बोले, जी नहीं करूंगा। मास्टर स्वभाव से संकोची थे। एक दिन कीर्तन और नृत्य के चलते समय उन्हें खड़े देखकर ठाकुर ने उन्हें बलपूर्वक खींचते हुए कहा, ए तू भी नाच। ठाकुर ने उनको सर्वदा ईश्वरीय चर्चा करने की बात भी सिखाई थी। एक दिन मास्टर और नरेंद्र को विद्यालय के छात्रों की नैतिक गिरावट के बारे में चर्चा करते देखकर उन्होंने मास्टर से कहा था, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं है। ईश्वर की बातों को छोड़कर दूसरी बातें अच्छी नहीं। इस प्रकार साधु संग, निर्जनवास तथा भगवत चर्चा के साथ व्याकुलता की आवश्यकता भी उनके हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित करते हुए ठाकुर ने कहा था, खूब व्याकुल होकर रोने पर उनके दर्शन मिलते हैं। इन सब स्थलों पर व्याकुलता
का उल्लेख तथा इसके पहले विचार करने का निषेध देखकर आपको यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि ठाकुर ने उन्हें भावुकता में डुबो देना चाहा था, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप हमारे मन में जो वृथा तर्क करने की प्रवृत्ति घर कर जाती है तथा ईश्वर से संबंध रहित कोरी बुद्धिमत्ता के प्रति हमारे मन में जिस श्रद्धा तथा आग्रह का प्रादुर्भाव हो जाता है, उससे मास्टर महाशय को निरस्त करते हुए उनके समस्त विचारों को ईश्वराभिमुख प्रवृत्त करना ही ठाकुर का वास्तविक उद्देश्य था। इसी कारण हम ठाकुर को यह कहते हुए भी सुनते हैं, साथ ही साथ विचार करने की भी बड़ी जरूरत है। कामिनी कांचन अनित्य हैं, ईश्वर ही एकमात्र नित्य वस्तु है। रुपयों से क्या होता है? भात होता है, दाल होती है, इतना ही। ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी का नाम विचार है, समझे? महेंद्रनाथ ठाकुर के पास जाते, चुपचाप सब सुनते, देखते और सारी घटनाओं तथा परिवेश को अपने स्मृति पट पर अंकित करके घर लौटते। बाद में अपनी पुरानी आदत के अनुसार दैनंदिनी में सब कुछ संक्षिप्त या विस्तृत रूप से लिपिबद्ध कर रखते। इसी प्रकार आगे में चलकर श्री रामकृष्ण वचनामृत की रचना हुई। प्रारंभ में मास्टर महाशय की निराकार की ओर ही रुझान थी और ठाकुर भी उन्हें वैसे ही उपदेश दिया करते थे। एक दिन मोती शील की झील में क्रीड़ारत मछलियों की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित करते हुए ठाकुर ने कहा था कि निराकार ब्रह्म में मन इसी प्रकार निमग्न है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। मास्टर उसी पथ पर चल रहे थे, परंतु अंततः एक दिन 22 अक्टूबर 1882 ईस्वी में उन्होंने स्वीकार किया, मैं देख रहा हूं कि प्रारंभ में निराकार पर मन स्थिर करना सरल नहीं है। ठाकुर ने उत्तर दिया, देखा ना, फिर साकार का ही ध्यान क्यों नहीं करते? मास्टर ने इसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया और उन्हीं के निर्देशानुसार साधन भजन आदि करने लगे। दक्षिणेश्वर में आना जाना भी बढ़ गया। समय मिलने पर वे 2-4 दिन वहां ठहर भी जाया करते थे। इसी प्रकार 1883 ईस्वी का प्रायः पूरा दिसंबर उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में बिताया। इधर साधना और आध्यात्मिक प्रगति के साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव के बारे में उनकी धारणा भी परिवर्तित होती जा रही थी। 1882 ईस्वी मार्च में मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण देव के संबंध में कहा था, ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव कभी भी कहीं भी देखने में नहीं आया। उन्होंने ही फिर 1883 ईस्वी जुलाई में स्वीकार किया, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने ही हाथों गढ़ा है, बाकी सबको उन्होंने यंत्र में डालकर तैयार किया है। जैसे कि नियम के अनुसार पूरी सृष्टि चल रही है। फिर 1885 ईस्वी जुलाई में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ईसा मसीह, चैतन्य और आप एक हैं। एक बार ठाकुर के एक उपदेश का उल्लेख करते हुए मास्टर ने कहा कि अवतार मानो एक बड़ा छिद्र है,
जिसके भीतर से अनंत ईश्वर को देखा जा सकता है। ठाकुर ने पूछा, बताओ तो भला वह छेद क्या है? मास्टर ने कहा, वह छेद आप हैं। इस पर संतुष्ट होकर ठाकुर उनकी पीठ ठोकने लगे और बोले, तुमने इसे ठीक समझ लिया, अच्छा हुआ। श्री रामकृष्ण देव जब अस्वस्थ होकर काशीपुर में थे, उस समय एक बार मास्टर महाशय कामारपुकुर दर्शन को गए थे। साथ में बैलगाड़ी होने पर भी बर्दवान से अधिकांश पथ वे पैदल ही चले थे। उस रास्ते पर उन दिनों डाकुओं का आतंक था, अतः पथिकगण सदा भयभीत रहा करते थे। उस समय मास्टर के नेत्रों में नवानुराग का अंजन लगा हुआ था। दूर से कामारपुकुर दिखाई पड़ते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। कामारपुकुर के मार्ग में जिसके साथ भी भेंट हुई, उसी को अभिवादन किया। यहाँ का सब कुछ ठाकुर की स्मृति से ओतप्रोत है। इस बोध से वे पुलकित हृदय से सभी चीजों का दर्शन स्पर्शन करने लगे। रोग शैया पर पड़े हुए ठाकुर ने जब यह सब सुना तो एक भक्त से कहा, देखो उसमें कितना प्रेम है। किसी ने उससे कहा भी नहीं, फिर भी भक्ति के प्राबल्य से वह स्वयं ही इतना कष्ट उठाकर उन स्थानों को गया, क्योंकि मैं उन स्थानों में जाया करता था। इसकी भक्ति विभीषण के समान है। विभीषण मनुष्य को देखते ही अच्छी तरह सजाकर उसकी पूजा आरती करता था और कहता था कि यह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक मूर्ति है। फिर मास्टर महाशय के कामारपुकुर से लौट आने पर उन्होंने कहा, डकैतों के उस इलाके में तुम कैसे गए? मेरे ठीक हो जाने पर एक साथ चलेंगे। सशरीर तो दोनों का एक साथ जाना नहीं हो सका, पर मास्टर महाशय के हृदय में रहकर ठाकुर उन्हें और भी 8-9 बार कामारपुकुर ले गए थे। कामारपुकुर के प्रति एक बार मास्टर महाशय इतने आकृष्ट हुए थे कि उन्होंने माता जी के समक्ष वही स्थायी रूप से बस जाने की आकांक्षा व्यक्त की। परंतु मां ने हंसते हुए कहा, बेटा वह जगह मलेरिया का भंडार है, वहां नहीं रह सकोगे। आखिर उन्होंने मां के आदेश का ही पालन किया। बचपन के समान ही यौवन में भी मास्टर महाशय को प्राकृतिक सुषमा, गंभीरता और असीमता के भीतर ईश्वर की अदृश्य सत्ता का आभास मिलता था। ठाकुर के जीवन काल में एक बार कंचनजंगा शिखर का दर्शन करके वे आनंद विभोर और भक्ति से पुलकित हो उठे थे। इसीलिए उनके लौटने पर ठाकुर ने पूछा था, क्यों हिमालय का दर्शन करते समय ईश्वर की याद आई थी? दक्षिणेश्वर में ठाकुर नरेंद्र के साथ मास्टर को तर्क में लगाकर आनंद लिया करते थे। स्वभाव से लज्जाशील मास्टर के मुंह से बातें ही नहीं निकलती थी। इसीलिए एक बार ठाकुर ने कहा था, परीक्षाएं पास करने से क्या हुआ? मास्टर का मादा भाव है, बात नहीं कर सकता। और एक दिन उन्हें गाने में संकोच करते देखकर ठाकुर ने कहा था, स्कूल में वह दांत निकालेगा और यहां गाने में भी अपनी सारी लज्जा दिखाएगा। कभी कभी वे कहते, इसका सखा भाव है। ऐसे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति मास्टर तथा पुरुष सिंह नरेंद्र नाथ के बीच प्रगाढ़ मैत्री स्थापित होने में कोई बाधा नहीं आई।
पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र का परिवार जब अभावग्रस्त हो गया तो मास्टर महाशय ने उनके लिए मेट्रोपॉलिटन विद्यालय में शिक्षक के कार्य की व्यवस्था कर दी। नरेंद्र के घर का 3 महीने तक का खर्च चलाने के लिए एक बार उन्होंने 100 रुपए भी दिए थे। इसके अतिरिक्त वे गोपनीय रूप से नरेंद्र की मां को रुपए देते थे और कहते थे कि नरेंद्र को इसका पता न चले, नहीं तो वे इसे वापस कर देंगे। श्री रामकृष्ण देव के शरीर त्याग के पश्चात जब युवक भक्तगण असहाय अकिंचन रह गए, उस समय विरल 2-4 गृहस्थ भक्तों के साथ मास्टर महाशय भी उनके सहायक हुए थे। उन्होंने धन एवं उपयोगी परामर्श देते हुए बराहनगर मठ के संगठन तथा संरक्षण में सहयोग दिया था। छुट्टियों के दिन वे प्रायः ही उस मठ में आकर रात्रि यापन करते थे। इन्हीं सब बातों का स्मरण करते हुए बाद के दिनों में स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में लिखा था, राखाल, तुम्हें याद होगा कि ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात सभी ने हम लोगों को अभागे लड़के समझकर हमारा त्याग कर दिया था। केवल बलराम, सुरेश मास्टर और चुन्नी बाबू सभी विपत्तियों में हमारे मित्र बने रहे। अतः इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकेंगे। ठाकुर के लीला संवरण के पश्चात संसार की दृष्टि से वियोगी मास्टर महाशय ने तीर्थ दर्शन, साधु संग और तपस्या में मनोनियोग किया। इसी समय उन्होंने पुरी, काशी, वृंदावन, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार आदि तीर्थों का दर्शन किया तथा श्रीमद त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद स्वामी और रघुनाथ दास बाबा जी के दर्शन पाकर धन्य हुए। उनकी साधना का इतिहास बड़ा ही अद्भुत है। एक बार वे दक्षिणेश्वर की पंचवटी कुटी में तपस्या करने लगे, परंतु नम कमरे के भीतर कठोरता से जीवन बिताने के फलस्वरूप वे बीमार पड़ गए और उनमें चलने की भी शक्ति नहीं रह गई। तब स्वामी प्रेमानंद उन्हें गाड़ी में बैठाकर घर ले गए। मास्टर महाशय के बराहनगर मठ में रहने की बात पहले ही कही जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में वे दक्षिणेश्वर जाकर नौबत खाने में रात्रि यापन करते थे। उनमें एक और अजीब सी धुन थी। अपने घर में रहते समय वे गहरी रात में उठ जाते तथा अपना बिस्तर लेकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के बरामदे में चले आते और वहां गृहहीनों के बीच सोकर स्वयं पर भी उनकी जैसी असहाय, संबलहीन तथा गृह रहित अवस्था आरोपित करने का प्रयास करते। यदि कोई इन गुप्त सन्यासी से पूछ बैठता, इतनी कठोरता की क्या आवश्यकता है, तो वे कहते, घर और परिवार का भाव मन के भीतर से निकालना ही नहीं चाहता, गोंद के समान चिपका रहता है। पर्व के अवसर पर गंगा तट पर इकट्ठे हुए साधुओं के समीप आधी रात को जाकर वे देखते कि किस प्रकार वे लोग खुले आकाश के नीचे जलती धूनी के पास ध्यान मग्न या जप में तल्लीन बैठे हैं। कभी वे हावड़ा स्टेशन पर जाकर जगन्नाथ क्षेत्र से लौटे हुए यात्रियों के प्रसन्न चेहरों का अवलोकन करते या फिर उनसे महाप्रसाद मांगकर खाते। इसमें उनका उद्देश्य यही होता था कि इस प्रकार उन्हें भी उस महातीर्थ को जाने का थोड़ा सा फल मिल जाए। श्री रामकृष्ण देव का निरंतर सानिध्य
अनुभव करने के उद्देश्य से दिन में अवकाश पाते ही वे अपने कमरे में जाकर पुरानी दैनंदिनी खोलकर उनके श्री मुख निश्रित वचनामृत को पढ़ते तथा उस पर ध्यान करते थे। 1912 ईस्वी को दुर्गा पूजा के बाद वे श्री माता जी के साथ काशी धाम गए और वहां कुछ दिन बिताने के बाद लगभग 1 वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करते रहे। इसी अवसर पर उन्होंने कनखल सेवाश्रम से कुछ ही दूरी पर एक कुटिया में रहते हुए 1 महीने तक तपस्या की थी। उस समय स्वामी तुरायानंद कनखल सेवाश्रम में ही थे। उनके साथ भ्रमण और चर्चा आदि करके मास्टर महाशय अतीब आनंद का अनुभव करते थे। इसके बाद उन्होंने वृंदावन जाकर झूलन उत्सव देखा तथा कृष्ण सुदामा नामक रास लीला देखकर बड़े आनंदित हुए। इन प्रकट साधनाओं के अतिरिक्त आडंबर रहित सहज योगी मास्टर महाशय की तपोनिष्ठा विविध गुप्त धाराओं से होकर भी प्रवाहित हुआ करती थी। अपने ऊपर ऋषियों का भाव आरोपित करने के निमित्त कभी वे हविष्यान भोजन करते, कभी पर्ण कुटीर में निवास करते, तो कभी वृक्ष के नीचे एकाकी बैठे रहते। असीम नभ गगनचुंबी पर्वत, अपार समुद्र, चमकते तारे, चारों ओर फैले मैदान, सुंदर गहन निर्जन वन, सौम्य सुवासित पुष्प आदि सब कुछ उनके चित्त में ईश्वरीय भाव उद्दीप्त करते हुए उन्हें क्षण प्रतिक्षण ऋषियों की तपोभूमि में ले जाया करते थे। इस प्रकार 1923 ईस्वी में मिहिजाम में पक्का मकान उपलब्ध होने पर भी उन्होंने 9 महीने तक पर्णकुटी में निवास किया था तथा 1925 ईस्वी के अंत में पुरी जाकर 4 महीने तक निर्जनवास करते हुए साधना की थी। उनके मन का तार उच्च स्वर से बंधा हुआ था। दिव्य भाव की ओर सदा उन्मुख मास्टर महाशय के मुख से प्रभातकालीन सूर्य नारायण के दर्शन होते ही गायत्री मंत्र उच्चारित होने लगता था। इस प्रकार सर्वदा प्राचीन चिंतन प्रवाह से ओतप्रोत रहने के फलस्वरूप मास्टर महाशय के शरीर मन पर प्राचीनता की एक स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती थी। इसीलिए जब वे एकाग्र मन से उपनिषद के किसी मंत्र की व्याख्या करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो श्वेत दाढ़ी, चौड़े ललाट और सौम्य शरीर के कोई वृद्ध ऋषि ही इस मर्त्य लोक में उतर आए हों। बृहदारण्यक उपनिषद के गार्गी के द्वितीय प्रश्न की वे भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। एक बार उस अंश की व्याख्या करते समय वे इतने अभिभूत तथा भाव विभोर हो उठे थे कि स्वयं को न संभाल पाने के कारण उन्हें शैया पर लेट जाना पड़ा था। काफी देर तक हवा करने पर तब कहीं वे अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौटे थे। घर में रहने पर भी उनके साधु सुलभ अनेक सद्गुण सहज ही लोगों की दृष्टि आकर्षित कर लेते थे। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान के बाद दोपहर को तथा संध्या के समय वे नियमित रूप से ध्यान करने बैठते थे। वे अपने मन में सर्वदा ही यह विचार जगाए रखते थे कि यह संसार निस्सार है और सभी वस्तुओं के ऊपर मृत्यु की विकराल छाया विद्यमान है। वे कहते,
मृत्यु का चिंतन बना रहने पर पैर कभी गलत नहीं पड़ते या किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर भी वे किसी के प्रति कठोर वचन नहीं कहते थे। कुछ अनुचित हुआ देखने पर कहते, ईश्वर ने जिसे जैसा स्वभाव दिया है वह वैसा ही कर रहा है, मनुष्य का भला क्या दोष। वे सभी विषयों में स्वावलंबी थे। नौकर पास ही रहता फिर भी वे उनकी सेवा नहीं लेते थे। इतना ही नहीं, 78 वर्ष की आयु में भी हाथ में तीव्र स्नायुविक पीड़ा होने पर दर्द को दूर करने के लिए वे स्वयं ही पोटली गर्म करके सेक लिया करते थे। फिर इतने सद्गुण संपन्न होते हुए भी यदि कोई उनकी प्रशंसा करता तो वे नाराज होकर कह उठते, आपसी प्रशंसा रहने दो। अभिमान रहित मास्टर महाशय मैं मेरा आदि का उच्चारण तक नहीं कर पाते थे, इसलिए या तो अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते या गौण रूप से बातें करते थे। उनके मकान का प्रचलित नाम ठाकुर बाड़ी था। कभी कभी वे भवानीपुर के गदाधर आश्रम में जाकर रहा करते थे। इस प्रकार वहां काफी दिन निवास करते समय उन्हें बीच बीच में कार्य के निमित्त उत्तरी कलकत्ते में स्थित स्वप्रतिष्ठित विद्यालय में जाना होता तो जाते समय कह जाते, मैं यहां भोजन नहीं करूंगा, एक भक्त के घर जा रहा हूं। ये भक्त और कोई नहीं, वे स्वयं ही थे। 1905 ईस्वी तक विविध विद्यालयों में अध्यापन आदि करने के पश्चात उन्होंने झामापुकुर का मार्टन इंस्टीट्यूट खरीदा। वह विद्यालय बाद में स्थानांतरित होकर 50 नंबर एमहर्स्ट स्ट्रीट पर चला गया। इसी मकान की चौथी मंजिल पर एक कमरे में मास्टर महाशय निवास करते थे और सायं प्रातः तुलसी तथा पुष्प वृक्षों से सुसज्जित छत पर बैठकर धर्म चर्चा किया करते थे। वही कमरा उनका निवास स्थान या आश्रम था। पहले पहले दिन में एक बार गुरु प्रसाद चौधरी लेन में स्थित अपने घर जाकर वे सांसारिक व्यवस्था आदि कर आते थे, परंतु धीरे धीरे वह थोड़ा सा सांसारिक संपर्क भी दूर हो गया और भगवत चर्चा करने की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गई। वचनामृत प्रकाशित हो जाने के पश्चात देश विदेश से अगणित भक्तगण अपनी धर्म पिपासा निवारणार्थ उनके पास आते और वे अपना भंडार खोलकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनाया करते थे। मास्टर महाशय के अंतिम जीवन में जिस किसी ने भी उनका दर्शन किया है उसे ज्ञात है कि उन दिनों उनका निवास स्थान मानो प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि में परिणत हो गया था। नीचे राजपथ पर संसार की प्रबल तरंगों से युक्त स्रोत प्रवाहित होता रहता था और ऊपर सब कोलाहल से परे हिमालय की शांति विराजती थी। जब कभी कोई भी मास्टर महाशय के पास जाता उन्हें ज्ञान भक्ति की चर्चा में ही मग्न पाता। भक्तों तथा साधुओं के संग में उनका असीम आनंद, निरंतर भगवत चर्चा में उनका कालयापन तथा भक्तों के साथ मिलने का उनका अतीब आग्रह जिसने नहीं देखा है उसके लिए वह कल्पनातीत है। उनके मधुर वार्तालाप से आकर्षित होकर प्रतिदिन बहुत से लोग उस आध्यात्म तीर्थ में अवगाहन हेतु आते थे। वे लोग आकर देखते
कि या तो किसी सदग्रंथ का पाठ चल रहा है और बीच बीच में मास्टर महाशय जटिल विषयों की तरल एवं सरस व्याख्या करते जा रहे हैं, अथवा वे श्री रामकृष्ण देव की जीवनी तथा वाणी के प्रसंग में अविच्छिन्न अमृत धारा प्रवाहित किए जा रहे हैं। साथ ही बाइबल, पुराण, उपनिषद आदि से उद्धरण देते हुए अथवा ईसा, चैतन्य, श्री कृष्ण आदि के जीवन से समानांतर घटनाओं का उल्लेख करते हुए सबको मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। यदि कोई अन्य प्रसंग भी छेड़ता तो मास्टर महाशय चर्चा की गति को कुशलता पूर्वक भगवानमुखी कर देते थे। दक्षिणेश्वर में एक दिन मास्टर महाशय को संसार त्याग करने के विचार में मग्न देखकर ठाकुर ने कहा था, जब तक तुम यहां नहीं आए थे तब तक आत्म विस्मृत थे, अब तुम स्वयं को जान सकोगे। जिनके द्वारा भगवान की वाणी प्रचारित होने की है, उन्हें वे थोड़ा सा बंधन लगाकर संसार में रखते हैं, नहीं तो फिर वे बातें बताएगा कौन। इसीलिए मां ने तुम्हें संसार में रखा है। ठाकुर जिन लोगों में जगदम्बा की महिमा प्रचार के लिए अधिकार प्राप्त समझते थे, मास्टर महाशय उन्हीं में से एक थे। श्री रामकृष्ण देव के त्यागी संतानों के प्रति मास्टर महाशय के प्रेम का थोड़ा परिचय पहले दिया जा चुका है। इनमें से किसी किसी का छाया चित्र घर में रखकर वे सायंकाल पूजन भी किया करते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी की अंतिम बीमारी के समय वे बड़ी देर तक उनकी शैया के निकट ही बैठे रहते थे। उनके शरीर त्याग देने पर वे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े आंसू बहाते रहे। 1890 ईस्वी में काली कृष्ण अर्थात स्वामी बिरजानंद आदि कुछ युवक रिपन कॉलेज में उन्हीं के पास अध्ययन करते थे, परंतु उनके धर्म भाव से परिचित नहीं थे। वे लोग राम बाबू से आकृष्ट होकर काकुड़गाछी जाया करते थे। इन सबके अंदर त्याग भाव का प्राबल्य था, पर उन दिनों राम बाबू आदि की धारणा अलग प्रकार की थी। वे कहा करते, बिले अर्थात स्वामी विवेकानंद तो ठाकुर को मानता ही नहीं था, तर्क किया करता था। ठाकुर को यदि भगवान मान लिया तो फिर उनकी बातें ही शास्त्र हैं, दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। ठाकुर को मुख्तियारी देने से ही तो हो गया और किसी साधन भजन की जरूरत नहीं। संसार में रहकर ही ठाकुर को पुकारना चाहिए, वे कृपा करेंगे इत्यादि। अतः काकुड़गाछी में उन्हें बराहनगर मठ अथवा मठ के साधुओं के बारे में कोई संवाद नहीं मिला। इधर उनके उत्सुक नेत्रों ने शीघ्र ही ढूंढ निकाला कि उनके गंभीर स्वभाव तथा सामान्य वेशभूषा वाले मास्टर महाशय कॉलेज में अवकाश के समय का अपव्यय न कर छत पर चले जाते हैं और वहां मनोयोग पूर्वक अपनी नोटबुक पढ़ा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका अन्य आचार व्यवहार भी कुछ असामान्य ही था। अतः उन लोगों ने मास्टर महाशय के साथ घनिष्ठ रूप से मेलजोल बढ़ाकर उनका वास्तविक परिचय प्राप्त कर लिया तथा आमंत्रण पाकर उनके घर को गए। मास्टर महाशय ने उन लोगों को चटाई बिछाकर बैठाया और स्वयं भी निकट आ बैठे। अध्यापक और छात्रों के बीच जो प्रचलित औपचारिक
आचार व्यवहार दिखाई देता है, यहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। इस प्रकार युवकों के हृदयों को जीत लेने के पश्चात मास्टर महाशय बोले, देखो, ठाकुर कामिनी कांचन त्यागी थे, अतः उन्हें समझने के लिए, उनका यथार्थ संदेश जानने के लिए उनके कामिनी कांचन त्यागी शिष्यों का ही संग करना चाहिए। गृहस्थ लोग चाहे जो भी हों, ठाकुर का ठीक ठीक भाव नहीं बता सकते। इस उपदेश के फलस्वरूप इन लोगों ने बराहनगर मठ में आवागमन प्रारंभ किया और यथा समय संन्यास लेकर मठ एवं मिशन की शोभा बढ़ाई। गृहस्थ होने पर भी मास्टर महाशय त्याग की महिमा की इतने मुक्त कंठ से घोषणा किया करते थे कि उनकी प्रेरणा प्राप्त अनेक लोग सन्यासी हुए। एक भक्त से उन्होंने कहा था, साधु संग करने से शास्त्र का मर्म समझ में आता है। और भी एक जन से कहा था, हो सके तो साधु संग करो, नहीं तो निसंग रहो। विषयी लोगों के संग से पतन होता है। वे और भी कहते थे, जब साधु संग न मिले तो कमरे में साधुओं के फोटो या चित्र रखकर ध्यान करना। इसके अतिरिक्त वे कहते थे, श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का सार मर्म था त्याग। यहां तक कि वे गृहस्थों को जो उपदेश देते थे उनमें भी त्याग का बीज छिपा रहता था। कुछ सत्पात्रों में वह इसी जन्म में अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होते हुए शोभायमान हो जाता था। अन्य पात्रों में अगले जन्म में ऐसा होना अवश्यम भावी था। एक दिन उन्होंने एक भक्त से कहा था, देखो ना, ईश्वर जगत को प्रकाश तथा उष्णता देने के लिए प्रतिदिन चंद्र सूर्य को भेज रहे हैं, जिन्हें देखकर हम विस्मित रह जाते हैं। लोगों को चैतन्य करने के लिए वे साधुओं को भेज देते हैं। साधु लोग ही श्रेष्ठ मानव हैं और वे ही ईश्वर को अधिक पकड़ सकते हैं। वे लोग सीधे पथ से जा रहे हैं, वे ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्त ने इस पर आपत्ति करते हुए पूछा, ये जो सब साधु आया करते हैं, क्या इन सभी ने सर्वोच्च आदर्श को अपनाया है? मास्टर महाशय ने तनिक भी विचलित न होते हुए कहा, इन्हें देखकर उद्दीपना तो होती है, इनका कितना बड़ा त्याग है, सब छोड़ छाड़ दिया है। चैतन्य देव ने तो गधे की पीठ पर गेरुआ देखकर साष्टांग प्रणाम किया था। संसारी लोग तो कलंक सागर में डूबे हुए भी और अधिक कलंक अर्जित कर रहे हैं। साधु लोगों से यदि थोड़ी भूल भी हो जाए तो वे उसे फिर झटक कर फेंक दे सकते हैं। सत्संग में जो भाव मिले उतना ही लाभ है। किसी साधु के आने पर वे काफी समय तक उसके पास बैठकर वार्तालाप करते थे और कहते थे, साधु आए हैं, भगवान ही साधु के वेश में आए हैं। इनके कारण मुझे अपना स्नान, भोजन आदि बंद रखना होगा, और यदि ऐसा न कर सकूं तो इससे बड़ा कोई दूसरा आश्चर्य क्या होगा। साधुओं को वे ऐसे ही नहीं लौटने देते थे, कुछ न कुछ अवश्य ही खिलाते और कहते, मैं भगवान को भोग निवेदित कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं और वही देख रहा हूं। वस्तुतः उनका संग पाकर और उनके मुख से साधु के उच्च आदर्श की विपुल प्रशंसा सुनकर
साधु लोग भी अपने आदर्श के प्रति और अधिक सचेत हो जाते तथा उस आदर्श को अपने जीवन में कार्यान्वित करने में और भी अधिक प्रयत्नशील होते थे। जिनकी सहायता से ईश्वर का स्मरण मनन होता है, ऐसी घटनाओं या वस्तुओं के संपर्क में आने के लिए वे स्वयं तो व्याकुल रहते ही थे, साथ ही अपने साथी परिचितों को भी उन विषयों में उत्साहित करते थे। उत्सव आदि में जाने में यदि कभी वे स्वयं असमर्थ होते तो अनुरागी भक्तों को वहां भेजकर उनके मुख से उसका सविस्तर वर्णन सुनते। एक दिन उन्होंने एक भक्त से कहा था, बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाते रहना, कल गंगा दशहरा है, वहां की पूजा देखना। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, आपका स्मरण सर्वदा कैसे हो? श्री रामचंद्र जी ने कहा, उत्सव देखना, इससे मेरा स्मरण होगा। इसीलिए पर्व उत्सवों में भाग लेना चाहिए। प्रसाद के प्रति मास्टर महाशय की असीम भक्ति थी। उसे ग्रहण करने के पूर्व भक्ति पूर्वक हाथ में लेकर मस्तक से स्पर्श करा लेते थे। प्रसाद के बारे में उनकी धारणा कुछ अभिनव थी। वे कहते, गुरुजन जो देते हैं उसे लेना चाहिए। प्रसन्न होकर वे जो कुछ दिया करते हैं उसी को प्रसाद कहते हैं। फिर उनमें विनय भाव भी था। किसी साधु का प्रणाम वे स्वीकार नहीं कर पाते थे, चाहे वह साधु आयु में कितना ही छोटा क्यों न हो। एक दिन वैष्णव उन्हें प्रणाम करके फर्श पर बैठने ही वाले थे कि वे बोल उठे, ऐसा मत कीजिए, तृणादपि सुनी चैन, आदि रहने दीजिए। ठाकुर कहा करते थे, इस शरीर के भीतर भगवान है, इसलिए उसे आसन पर बैठाना चाहिए। जब मेरे प्रति इतनी भक्ति है तो मेरी बात माननी चाहिए। भगवत कृपा प्राप्त करके धन्य तथा श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद आदि का संग एवं स्नेह पाकर कृतार्थ हो जाने पर भी मास्टर महाशय दूसरों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहा करते तथा स्वयं को सबका सेवक मानते थे। वे कभी गुरु का आसन नहीं लेते थे और न किसी को दीक्षा ही देते थे। जो लोग उनसे प्रभावित होकर काफी समय से वहां आया जाया करते थे, उनके साथ भी उपदेशक का सा आचरण न करके या उन्हें अपनी स्वयं की कोई बात न बताकर ठाकुर की भाषा में ही अपने वक्तव्य को कहा करते थे। वे दूसरों पर नियंत्रण नहीं करते थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य ज्योति झलकती तथा वाणी से आशीर्वाद ही निकलता। उन्हें भक्तों के संग में आनंद मिलता और वे कहते थे, यदि भक्तों के साथ आलाप चर्चा न रहती तो उनका जीवन दुस्सह हो उठता। परंतु इस कारण वे स्नेह का व्यर्थ दिखावा करते हुए शक्ति क्षय करते हों या अनुरागी को संकोच में डालते हों, ऐसी बात नहीं। सभी अवस्थाओं में वे शांत रहते थे। सुख दुख उन्हें सहसा अभिभूत नहीं कर पाते थे। उनका जीवन पूर्णतया आडंबरहीन था। आर्थिक अवस्था अच्छी होने पर भी उनका आहार विहार तथा रहन सहन अत्यंत साधारण था। उनके मतानुसार ठाकुर का उपदेश यही था कि सादा जीवन बिताओ। वे जीवन धारण के लिए यत किंचित भोजन तथा लज्जा निवारण के निमित्त सामान्य वस्त्र ग्रहण करते
जिससे उनकी आंतरिक भगवत भक्ति आगंतुक के समक्ष और भी उज्जवल रूप से व्यक्त हुआ करती थी। ठाकुर ने एक दिन उनसे कहा था, मन का त्याग होने से ही हुआ, अंततः सन्यास ही सन्यास है। मास्टर महाशय ने इस साधना में सिद्धि प्राप्त की थी। श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ की रचना ही मास्टर महाशय के जीवन का सर्वोच्च कृतित्व है। इस प्रसंग में उन्होंने कहा है, बचपन से ही मुझे डायरी लिखने की आदत थी। जब जहां कहीं भी कोई अच्छा व्याख्यान या भगवत प्रसंग सुनने को मिलता, मैं उसी समय उसे अच्छी तरह लिखकर रख लेता था। इसी आदत के फलस्वरूप ठाकुर के साथ जिस दिन जो भी बातचीत होती, उसे बार, तिथि, नक्षत्र, दिनांक आदि के साथ लिखकर रखता था। उन्होंने और भी कहा था, संसार के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं स्वेच्छानुसार उनके पास जा नहीं पाता था। इसीलिए दक्षिणेश्वर में जो कुछ मिला है, वह कहीं संसार के भार से दबकर नष्ट न हो जाए, इसी भय से मैं उनकी सारी बातों और भावों को लिख लेता था और पुनः जाने तक उसी को पढ़ना तथा मन ही मन मनन करता रहता था। इसी प्रकार पहले जो मैंने स्वयं की भलाई के लिए ही लिखना प्रारंभ किया था, ताकि उनके उपदेश और भी अच्छी तरह अपने जीवन में ला सकूं। ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात इन दिनलिपियों के आधार पर लिखित गोस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण अर्थात श्री रामकृष्ण उपदेश एक लघु पुस्तिका के रूप में सन 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्वामी विवेकानंद आदि सभी ने उसकी अजस्र प्रशंसा की तथा उन्हें ऐसे और भी उपदेश प्रकाशित करने को प्रोत्साहित करने लगे। 1907 ईस्वी में यह पुनः बृहदाकार ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। उधर रामचंद्र दत्त के अनुरोध पर मास्टर महाशय ने बंगला भाषा में वचनामृत की रचना आरंभ की और 1902 ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने इसका प्रथम भाग प्रकाशित किया। बाद में क्रमशः 1904 में दूसरा भाग, 1908 ईस्वी में तीसरा भाग तथा 1910 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। 1932 ईस्वी में उनके शरीर त्याग के कुछ महीने बाद इसका पांचवा भाग प्रकाशित हुआ। वे इसका आंशिक मुद्रण देख गए थे। श्री शारदा देवी के प्रति मास्टर महाशय प्रारंभ से ही अत्यंत भक्ति परायण थे और इसी के फलस्वरूप वे अनेकों बार उन्हें अपने घर में रखकर उनकी सेवा कर सके थे। अन्य प्रकार से धन आदि देकर भी वे उनकी सेवा किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के सहायतार्थ तथा तपस्या में मग्न साधुओं के अभाव दूर करने के लिए भी वे गुप्त रूप से धन व्यय करते थे। यद्यपि इन सब खर्चों का हिसाब अज्ञात है, फिर भी लगता है कि उनके समान मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए उस दान का परिमाण कुछ कम नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाने के पश्चात 50 वर्ष तक सर्वाभीष्टप्रद श्री गुरु की महिमा तथा वाणी का प्रचार करते हुए मास्टर महाशय फलहारिणी काली पूजा के दूसरे दिन 4 जून 1932 ईस्वी को प्रातःकाल 6:30 बजे श्री गुरु के पाद पद्मों में विलीन हुए।
पिछली रात 9 बजे वचनामृत के 5वें अंक का प्रूफ देखते देखते उनके हाथ में असह्य स्नायु पीड़ा प्रारंभ हुई थी। प्रातःकाल माँ, गुरुदेव, मुझे गोद में उठा लो कहते हुए उन्होंने चिर निद्रा में विलीन होने के लिए आंखें मूंद ली। श्री गुरु की वाणी के प्रचार को समर्पित मास्टर महाशय ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसी कार्य में पूर्ण रूपेण रत रहकर अपने व्रत का समापन किया। इसी के साथ मास्टर महाशय का जीवन परिचय समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।